हेलो, वेलकम गाइस टू माय चैनल थिंक कंप्यूट। आज हम बात करेंगे एक्सेल की कि जो एक्सेल है डॉक्यूमेंट है, ये एक्सेल हमारी क्या होती है, एक वर्कबुक होती है और वर्कबुक की बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आती है जिसको हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। तो एक्सेल के डॉक्यूमेंट को हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। और एक्सेल के अंदर काम करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि जो हमारा डेटा होता है एक्सेल के अंदर वो क्या होता है, रो और कॉलम में होता है। और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक सेल क्रिएट होती है। तो ये हमारी सेल है। तो सेल के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को एंटर करवाते हैं। और अगर हमने सेल के अंदर एडिट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और या फिर हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे तो हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर क्या होता है, कॉलम होती है देन रो होती है। ये हमारे कॉलम है और देन ये क्या है, हमारी रो है। तो जो कॉलम होते हैं और रो होती हैं उनसे क्या होता है, एक सेल क्रिएट होती है जहां पर रो और कॉलम का इंटरसेक्शन हो रहा होता है। तो सेल का क्या होता है, हर पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे इस सेल का एड्रेस है हमारा B2। इसके बाद क्या रहता है, हम होम टैब में जाते हैं और इसके अंदर कोई भी डेटा को एंटर करवाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एंटर करवाया सीरियल नंबर या फिर किसी बच्चे का रोल नंबर। तो हमने यहाँ रोल नंबर या सीरियल नंबर जो भी एंटर करवाया, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और देन यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट सेल में 2 लिखेंगे। अब 1 और 2 में हमारा कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो ऑटोमेटिक 1 1 1 प्लस हो जाएगा। अपना कर्सर इस पॉइंट पर लेके जाकर ड्रैग करोगे तो आपकी क्या होगा, नंबर ड्रैग हो जाएंगे कि आपको कितने नंबर चाहिए। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर क्या करना है, कुछ नेम इंसर्ट करवाने हैं तो हम यहाँ पर नेम इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे हमने अमन करवाया, रमन करवाया और इसी तरीके से हमने काफ़ी नेम क्या करवा लिए, इंसर्ट करवा लिए। यहाँ पे हमने रिया करवा लिया और शुभम करवा लिया, जतिन करवा लिया, प्रिया करवा लिया। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, 6 रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा लिया। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने क्लास को इंसर्ट करवाना है तो मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया और क्लास मैंने लगाना है +1 को। तो मैंने यहाँ +1 लिखा। देन यहाँ पर क्लिक करके इसे ड्रैग कर लिया और ड्रैग करने के बाद क्या होगा, ये सीरीज में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसे क्लिक करके कॉपी सेल पर क्लिक करोगे तो आपका डाटा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है या फिर आपने सेक्शन लिखना है तो आप यहाँ पर सेक्शन लिख देंगे। तो सेक्शन आपने जो भी डालना है तो यहाँ पर आप सेक्शन डाल देंगे, जिसका जो सेक्शन है उसका वही सेक्शन आप यहाँ पर क्या कर दोगे, डाल दोगे। अब बारी आती है इसको सिलेक्ट करने की। और यहाँ पर अगर हमने ऊपर से कोई एक और रो इंसर्ट करनी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम 1 पर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके इंसर्ट करवा देते हैं, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। या फिर हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हैं और हमारी जो रो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो इंसर्ट के अंदर हम क्या बना रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो हमने इसकी हेडिंग दे दी कि हम क्या कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड को बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है, मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है हम कहते हैं ये सेक्शन के अंदर आए, मतलब बिल्कुल सेंटर में आए। तो सेंटर में आने के लिए हमारे पास मर्ज एंड सेल का ऑप्शन होता है। तो हम इसे क्या कर देते हैं, यहाँ से मर्ज कर देते हैं। और अब बारी आती है इन पे बॉर्डर लगाने की। इनको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ से हम इसे क्या लगा देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद अगर हमने यहाँ पर कोई शेडिंग देनी है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, शेडिंग को दे सकते हैं। यहाँ से हमने जो भी देनी है, जो भी हमारा टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या रहता है हमारा, अगर हमने वापस से ब्लैक करना है तो हम वापस से क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। इसके बाद अगर हमने इस ऑप्शन का यूज करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर एक और कॉलम को इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट करवा सकते हैं। नहीं तो यहाँ क्लिक करके हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। एक्सेल में टॉप में और लेफ्ट में रो या कॉलम इंसर्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया फादर नेम। तो जो मैंने फादर नेम लिखा वो पूरी सेल के अंदर कंप्लीट नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं कि हमने इसकी जो हाइट को बढ़ाना है तो हम यहाँ क्लिक करके इसे ड्रैग करके राइट क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कॉलम की जो विड्थ है उसको हमने नहीं बढ़ानी, हाइट वाइज इसको सेट करना है तो हमारे पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। हम रैप टेक्स्ट पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं
तो हमारा जो डाटा है ऐसे सेट हो जाता है, इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी तरह अगर वापस से हम वापस यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब इसी ही डेटा को अगर मैंने उठा के नेक्स्ट शीट पर लेके जाना है तो एक ऑप्शन तो है, इस पर राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और शीट 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करवा देंगे, इसको पेस्ट करवा देंगे। देन एक ऑप्शन, अब इसके अंदर हमारा डेटा पेस्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने जो कॉलम, जो हमने रो छोड़ रखी थी, जो भी हमने लिया था कॉलम, उसकी जो विड्थ थी वो हमने क्या रखी थी, काफी ज्यादा रखी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइट ऑटोमेटिक जो सेल का साइज है उस अकॉर्डिंग आई है। तो अगर हम चाहते हैं कि जैसा डेटा हमारा एज इट इज यहाँ पर पड़ा है वैसा ही नेक्स्ट शीट पर जाए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ नहीं क्लिक करेंगे, हम इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम शीट 3 पे जाएंगे और इसी पॉइंट पे क्लिक करके इसे पेस्ट करवा देंगे। तो ऐसा करने से जैसे आपने हाइट और विड्थ छोड़ी हुई थी सेल की, वैसा एज इट इज डाटा आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने मल्टीपल सेल क्रिएट कर रखे हैं, जैसे हमने एक शीट ये ले ली, एक शीट ये ले ली, एक शीट ये ले ली, हर एक शीट को हम रीनेम दे सकते हैं। तो हम इस शीट पर राइट क्लिक करते हैं, रीनेम का ऑप्शन होता है, तो हम देख सकते हैं कि हम ये जैसे कि बना रहे हैं +1 का कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं और शीट 2 पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर रीनेम कर देते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, +2 का रिकॉर्ड बना दिया। देन ये क्या कर दिया, हमने इसको रीनेम करके यहाँ पर हमने क्या कर दिया, BA का कोई रिकॉर्ड बना दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने BA डाल दिया और यहाँ पर क्लिक करके इसे क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, तो हर जगह सेम क्लासेस हो गई। देन नेक्स्ट क्या रहता है इसमें, अगर हम नेक्स्ट क्या रहता है, +2 में भी हमने सेम ऐसे किया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, +2 कर दिया और +2 के बाद क्या कर दिया, इसे सेम ड्रैग कर दिया और यहाँ पर क्लिक करके वापस से क्या कर दिया, कॉपी सेल कर दिया। तो जो हमारा रिकॉर्ड है ये बन चुका है। इसके बाद अगर क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड काफी बड़ा होता है, जैसे अगर हम इसे Ctrl+P करते हैं तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो ऐसे दिखाई देगा, ऐसा प्रिंट होगा। लेकिन अगर हमारा काफी बड़ा रिकॉर्ड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोई और इसमें हम क्या करते हैं, रिसेंट के अंदर से कोई और फाइल उठा लेते हैं जो यहाँ पर बनी पड़ी है। जैसे इसके अंदर प्रैक्टिस वाली एक फाइल पड़ी है, हमने इसको ले लिया। देन जैसे ये रिकॉर्ड है, ये काफी बड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको मैंने यहाँ से क्या कर लिया, इसे प्रिंट देखा कि Ctrl+P से, तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पेज है हमारा वो 2 पेजेस के अंदर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर 2 पेजेस के अंदर आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा रिकॉर्ड है वो 1 पेजेस पर आ जाए, तो पेज लेआउट टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है इसकी हाइट का, हाइट वाइज हम 1 पेज पर सेट कर लेते हैं। अब Ctrl+P करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा रिकॉर्ड है वो 1 पेजेस पर क्या हो गया, सेट हो गया। देन वापिस से अगर हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने रिकॉर्ड को यहाँ से बढ़ा दिया, क्योंकि कई बार टाइपिंग करते टाइम होता है कि हमारे पास काफी ज्यादा कॉलम हो, तो कॉलम हो और तो हम इसे क्या कर देते हैं, यहीं पर पेस्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर कि अगर हम जब इसे प्रिंट करवाएंगे ना, तो ये जो डीलर है ना, यहाँ तक हमारा डाटा प्रिंट होगा, ये जो अमाउंट वाला कॉलम है ना, ये हमारा प्रिंटर में नहीं आएगा। तो हम Ctrl+P करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो ये डाटा है हमारा वो प्रिंटर में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर हमारा सिर्फ कंट्री तक का डाटा आ रहा है, जो अमाउंट वाला डाटा है वो हमारा प्रिंटर में नहीं आ रहा। अगर हम चाहते हैं कि कंप्लीट डाटा हमारा प्रिंटर में आए, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम क्या करें, यहाँ पर ऑप्शन होता है विड्थ वाइज भी हमने इसको क्या कर दिया, 1 पेज पर सेट कर दिया। तो Ctrl+P करेंगे तो हमारा जो डाटा है विड्थ वाइज भी क्या हो गया, 1 पेज पर सेट हो गया। तो इस अकॉर्डिंग अगर हमने एक ही पेज पे डेटा को प्रिंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। उसके बाद वापिस से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसे वापस से ऑटोमेटिक कर लिया और यहाँ से भी क्या कर लिया, ऑटोमेटिक कर लिया। अब हम अगर यहाँ पर चाहते हैं कि जो हम इसे Ctrl+P करें, अब हमारा जो पेज पड़ा वो कैसे पड़ा, वो पड़ा है हमारा पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट की जगह हमने लैंडस्केप करना है, तो हम यहाँ से भी लैंडस्केप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लैंडस्केप करते ही पेपर हमारा क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया और लैंडस्केप में हमारा अमाउंट वाइज बिल्कुल सेट आ रहा है। तो ये हमारा एक पेज है जो हमारा लैंडस्केप है। देन नेक्स्ट पेज भी डाटा क्या होगा, लैंडस्केप
में होगा तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी मिल जाएगा पेज लेआउट टैब के अंदर ओरिएंटेशन में। पोर्ट्रेट करोगे तो डेटा पे पोर्ट्रेट हो जाएगा, देन लैंडस्केप करोगे तो डेटा क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। इसके बाद हमें ये बात ध्यान रखनी है साइज की। साइज वो होता है पेपर का साइज, कि जो साइज पे हमारा जो पेपर का साइज है वो प्रिंटर पर पड़ा है, वही साइज हमारा कहाँ होना चाहिए, कंप्यूटर के अंदर, उसी पर हम क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए। अब हमने इससे प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए अब हमारे पास साइज क्या है, A4। तो A4 पेपर ही हमारे प्रिंटर में पड़ा, तो हमारा एज इट इज जैसा हमें प्रीव्यू दिखाई दे रहा है वैसा हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमने कोई लीगल पेपर लिया हुआ है और हमारे प्रिंटर के अंदर पेपर पड़ा है A4, तो क्या होगी, प्रिंटिंग सही नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो तो लॉन्ग पेज पर पड़ा है और हमारे प्रिंटर के अंदर पेज A4 है। A4 का साइज लीगल पेपर से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसके बाद ये तो था हमारा प्रिंटर का, कि अगर हमने कोई टाइप किया और उसका हम प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन रहता है हमारे पास फॉर्मेटिंग का। तो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी होता है इसके अंदर, कि अगर हमने चेक करना है यहाँ पर, जैसे हमारा रिकॉर्ड है, अगर हमने चेक करना है इसके अंदर कि हमारी सबसे ज्यादा सेल कहाँ हुई है, तो हम इजिली यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सेल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होगा, यहाँ पर हमारा हाईलाइट सेल रूल्स का ऑप्शन होता है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टॉप टू, ये ऑप्शन होता है हमारा टॉप बॉटम रूल्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमें क्या चेक करना है, टॉप 10 चेक करना है। तो टॉप 10 की जगह अगर हमने टॉप 3 चेक करना है तो हम टॉप 3 भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि टॉप 3 कौन से, हमारी टॉप 3 सेल हुई है हमारी 96,000 वाली। तो ये तो ऑप्शन था हमारा फॉर्मेटिंग का। इस तरह अगर हमने इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो क्लियर रूल्स का ऑप्शन होता है, यहाँ जाके हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि डेटा को सेट करना। तो अगर हमने इसे कंप्लीट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है अलाइनमेंट का। तो हम सेंटर अलाइनमेंट से अपने डेटा को सेंटर में दिखा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर का। तो जैसे अगर हमने यहाँ पर क्या कर दी, इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हमने यहाँ से कोई भी कलर दे दिया, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी। आगे नीचे भी हम एक ऑप्शन तो ये है कि अगर हमें सेम वापस से ये डाटा यहाँ चाहिए तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे एक ऑप्शन होता है कि अगर हमने सेम और कोई शीट बनानी है या कुछ इतना डाटा चेंज करना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसे पेस्ट करवा सकते हैं। तो हमने इसको पेस्ट करवा लिया। देन अगर हमने सेम यही डाटा नीचे लेना है तो हमने इसे वापस से कॉपी किया और नीचे यहाँ पर क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया। लेकिन अगर हमने इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देंगे कि यहाँ से हमें ये कौन से कलर का चाहिए, यहाँ से हमें ये कौन सा ब्लू कलर का चाहिए। देन इसी तरीके से अगर वापस से हमने क्या कर दिया, इसकी कॉपी कर दिया और कॉपी करके नीचे क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया। अब ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जस्ट फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है। तो फॉर्मेटिंग की कॉपी कैसे करता है, जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट करने के बाद हमने इसके साइज को बढ़ा दिया। अब साइज को बढ़ा दिया और हम चाहते हैं कि यही फॉर्मेटिंग नीचे वाले पे भी अप्लाई हो जाए। जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे और इस पर अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मेट पेंटर सेम वही फॉर्मेटिंग इस पर क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर के बाद कि लाइन की विड्थ और हाइट को बढ़ाना। तो हम वापस से शीट 1 पे जाते हैं, लाइन की विड्थ और हाइट को बढ़ाना। तो देखो एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप 6 पे सी पर क्लिक करते हो और यहाँ से इसका साइज को बढ़ा देते हो। और एक ऑप्शन क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट सभी के सभी को सिलेक्ट कर रहे हो और सभी के सभी सिलेक्ट करने के बाद अगर आप एक कॉलम की ही अगर आप विड्थ को बढ़ाते हो तो सभी कॉलम्स की विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक कॉलम की हाइट अगर बढ़ाते हो तो सभी कॉलम्स की हाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर वापस से सेट करना है तो आप इसे वापस से सेट कर सकते हो। तो ये तो था हमारा विड्थ और हाइट को बढ़ाना। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर कि डेटा को क्या करना, सॉर्ट करना। तो डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, इसे कंप्लीट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन था डेटा को सॉर्ट करने का, या फिर हमने यहाँ से डेटा को सिलेक्ट किया
और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन था यहाँ पर सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट होता है, तो हमने सॉर्टिंग ऑप्शन यूज किया। सॉर्टिंग ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि हमने इसे क्या करना है, सॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो देखिए सबसे कम आईडी हमारी 1015 थी। इसी तरह से हमारे जो आईडी थी, आईडी वाइज क्या हो गया, डेटा हमारा सॉर्ट हो गया। इसी तरह अगर हमने इसे हाईएस्ट टू लोएस्ट की जगह लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, तो देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमारा कंप्लीटली डाटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। तो ये ऑप्शन था हमारा सॉर्टिंग का। देन इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है फिल्टर का, तो हम फिल्टर ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन से क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज जैसा भी हमारा रिकॉर्ड है उस अकॉर्डिंग डेटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर हमें क्या चाहिए, सिर्फ वेजिटेबल्स की डिटेल चाहिए, वेजिटेबल्स पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो पूरी टेबल से अंदर से जो भी हमारा वेजिटेबल्स का रिकॉर्ड है वही हमारा क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने वापिस से क्या करना है, कंप्लीट दिखाना है, तो कंप्लीट दिखाना है तो हम वापस से सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, डेटा उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन होता है कि अगर हमने क्या करना है, ये जो हमने अमाउंट सेलेक्ट किया हुआ है इस अमाउंट के अंदर कोमा लगाना है, जैसे हमारे अकाउंट्स के अंदर होता है, तो हम यहाँ से इजिली कोमा लगा सकते हैं। और कोमा लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा दो जीरो एक्स्ट्रा आ चुके हैं वो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इस डिक्रीज डेसिमल वाले से ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। देन आप इजिली कर सकते हैं इसे कि अगर आपने पर्टिकुलर इसे अकाउंट्स की फॉर्मेट देनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कोमा लगा सकते हैं, और हटाना हो तो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। देन इसके बाद क्या ऑप्शन था आपका, देन ये रिकॉर्ड हमारा सेट हो गया। देन इसके बाद क्या था, अगर हमने इसी अमाउंट के आगे कुछ डॉलर का साइन लगाना है, तो यहाँ पर हमारे पास डॉलर का साइन है। जिस भी जोन सी भी करेंसी अगर आपने लगानी है, करेंसी का सिंबल, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे आपने इंग्लिश का डॉलर लगाया तो डॉलर भी आपके हर एक अमाउंट के साथ आ गया। इसे डिक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज होगा। इसे क्लिक करके हटाओगे तो ये हट जाएगा हमारा। तो इसके बाद ऑप्शन क्या रहता है हमारा कि अगर हमने डॉक्यूमेंट में से कुछ फाइंड करना हो, तो एक्सेल के अंदर से अगर हमें कुछ फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को ही सिलेक्ट करते हैं और फिर फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमें कुछ भी फाइंड करना है, जैसे कि हमने फाइंड करना है 1562, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1562 को क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, तो पूरी लिस्ट के अंदर से देखो 1562 हमारा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो इसी तरीके से हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। अगर हमने वापस से फिल्टर हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L। तो फिल्टर को हटाने की शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं Ctrl+Shift+L। उसके बाद जो पावर टेबल है, पावर टेबल का जो मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में होता है कि जब हम आपस में कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो प्रिंट करवाने के लिए क्या होता है, जैसे हमने Ctrl+P किया तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो एज इट इज क्या है, जैसे दिखा रहा है अमाउंट तक प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका जो मार्जिन को कम या ज्यादा करना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन होता है मार्जिन को कम, कि अगर आप वाइड दिखाओगे तो आपका प्रिंटर के अंदर भी क्या होगा, प्रिंटिंग के टाइम भी हमारा जो डॉक्यूमेंट क्या होगा, वाइड होगा, कि लेफ्ट राइट से एक्स्ट्रा स्पेस जुड़ा होगा। तो जो ऑप्शन हम मार्जिन का वहां से कर रहे थे वो ऑप्शन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। नॉर्मल करेंगे तो देखो नॉर्मल हो गया। इसी तरीके से अगर हमने क्या करना है, A5 में एक मिनट हम मार्जिन कर रहे थे, तो इसी तरीके से हमने मार्जिन के अंदर नैरो करना है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो नैरो प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास मार्जिन के अंदर ऑप्शन होता है कस्टम मार्जिन का। कस्टम मार्जिन हम अपने मर्जी से छोड़ सकते हैं कि हमें टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है और राइट से कितना छोड़ना है। तो ये जो स्पेस है हम अपनी मर्जी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसा करेंगे वैसा डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन यहीं पर ही हमारे पास साइज का, तो हमने साइज डिस्कस कर लिया कि हमारे पास इतने ये साइज है पेपर के। ओरिएंटेशन में क्या था, हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन होता है। देन अगर हमने इसी के पीछे कोई बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगानी है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम बैकग्राउंड में से कोई भी पिक्चर क्लिक करेंगे, जो भी हमने लगानी है हम अपने डॉक्यूमेंट पर क्या कर लेंगे, पीछे लगा लेंगे। वापिस इसे क्लिक करेंगे तो जो भी पिक्चर थी वो क्या होगी, यहाँ से हट गई। इसी तरीके से
ये ऑप्शन हमने कर लिया है। अब ऑप्शन होता है कि अगर हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं और प्रिंट करवाने के साथ साथ हम चाहते हैं किसी कॉलम और जो हमारी रो की हेडिंग वो साफ साफ शो हो, तो कॉलम और रो की हेडिंग को शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देन वो अगर हम प्रिंट करवाएंगे तब क्या होगा, वो शो हमारी साथ साथ कॉलम की हेडिंग और कॉलम की रो हमारी साथ साथ शो होगी। वापस से अनक्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने कोई भी नई शीट ली है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। आपको जो ग्रिड लाइन है शो करवानी है, अनशो करवानी है, तो आप यहाँ से करवा सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा डेटा टाइप का। तो डेटा टाइप की मैंने एक वीडियो इसमें पहले से अपलोड कर दी है। देन हमारे पास ऑप्शन रहता है व्यू का। तो व्यू के अंदर तो हमारे रहता है कि डॉक्यूमेंट को अगर हमने पेज फॉर्मेट में देखना है तो हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट दिखा देगा। और अगर हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या हो, पेज ब्रेक के रूप में दिखाएगा। जैसे हमारा यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो बता देगा कि हमारे कितने पेजेस है। तो 2 पेजेस पर डाटा आ रहा है तो पेज ब्रेक प्रीव्यू बता देगा कि आपके कितने पेजेस पर डाटा आ रहा है। वापस से आप नॉर्मल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आपने चेक करना है कि आप मतलब आपकी जैसे शीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट की थी शीट के बारे में यहाँ पर कि ये जो हमारी शीट है, ये शीट हमारी ज़्यादा थी काफ़ी, +1 +2 BA ये हमारी शीट्स थी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हमें और शीट चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है डाटा काफ़ी लार्ज अमाउंट पे होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर हम Shift+F11 करेंगे तो उससे भी हमारी क्या होती है, नई शीट क्रिएट हो जाती है। तो आई होप गाइस आपको जो ये कॉन्सेप्ट है एक्सेल का क्लियर हो गया होगा, आपको बेसिक का एक्सेल क्लियर हो गया होगा। आई होप आप अच्छे से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कंटेंट समझ आ रहा हो प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।